ओम साई राम। तो आज जाते हैं साई सच्चरित्र के अध्याय नंबर 21 पे। तो सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन जितने भी आपको ये अध्याय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आप सब कोशिश कीजिए, क्योंकि बेकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है साईं बाबा के विषय में, तो सबको पता चले साई सच्चरित्र ने लिखा क्या है। ओम साई राम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये एक साधारण सा नियम है कि पुराने जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ हेमंत पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बम्बई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। ठीक है। सेबी व में भी निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहाँ जाया करते थे। ठीक है। उनके पुजारी ने हेमंत पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे नहीं हो सकी। तो यहाँ पे किसी पुजारी का वर्णन है जिससे भेंट करने के लिए हेमंत पंत जाना चाहते तो थे मगर जा नहीं पा रहे थे। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली है जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। तो संतों का आपको जो है सानिध्य प्राप्त हो तो ये आपके अच्छे भाग्य ही हैं। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णता एक ही है। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं। श्री ठाकुर की अब घटना यहाँ पर बताई जा रही है। कथा श्री B.H. ठाकुर BA रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप बड़गांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनके चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम्हें उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी जो मार्गदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान कर देंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर को हो गया, जहाँ की नाने घाट पार करने के जाना पड़ता था। ये घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंस की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहब शिरडी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में उनके मुकदमों के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहब का साथ न देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुंचे, तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा ने के उपदेशों या नाना घाट पर भैंसे की सवारी थी। तो पता ही था कि बाबा जो है त्रिकालदर्शी थे, पहले से ही सारी घटनाओं को जाना करते थे, तो उनको पता था कि वो यहाँ तक आने के लिए उनको काफ़ी असुविधा हुई है और उनको यहाँ पे जो है कन्नड़ी सेन संत ने ही भेजा है। तो ये सब सुनकर जो है, जब पहले से ही त्रिकालदर्शी बाबा इस तरह की बातें करते थे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ करता था और एकदम ही उनके चरणों में गिर जाते थे। श्री अनंतराव पाटनगर, पूना के एक महाशय श्री अनंतराव पाटनगर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए। यथा योगी पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया, वेद वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण
भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिल सकी, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलतापूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। साईनाथ अर्पणस्तु। शुभम भवतु। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।